नमस्कार दोस्तों। डीडीए के 3 फेज का ऑक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। जो भी एमआईजीज हैं, एचआईजीज हैं द्वारका के, वो सोल्ड आउट हैं। फेज 1 के जो अलॉटीज हैं उनके पेमेंट की ड्यू डेट काफ़ी करीब आ चुकी है और डीडीए के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेरा से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड बातें चल रही हैं और जो पेमेंट का ड्यू डेट है उसको भी मैनिपुलेट करने की बात चल रही है। तो आई थॉट इस पर एक वीडियो की जाए। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की जर्नी कैसी रही और आगे फेज़ 4 का क्या प्रोस्पेक्ट है, इस पर भी आज मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पब्लिक को डीडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, लोगों को एजुकेट किया। और स्पेशली उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने डीडीए को लेकर के निगेटिव टॉक्स किए, एक्सट्रीम जा करके निगेटिव टॉक्स किए। यस, इस पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, बट अगर उस एक्सट्रीम टॉक्स को देखें और आज डीडीए की सिचुएशन को देखें तो कहीं ना कहीं वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं भी। इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी जो गोल्फ कोर्स पर है, द्वारका जैसे दिल्ली के सब सिटी में है, उस प्रॉपर्टी को लेकर के आप कभी गलत नहीं हो सकते। यही लोग हैं जो मार्केट करते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी गोल्फ कोर्स फेसिंग है या गोल्फ कोर्स के अंदर पड़ती है, राइट। इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है और यस, दिल्ली ने दिखाया भी है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है। फेज़ 1 की जो डिमांड थी उस टाइम पर लोगों ने कहीं ना कहीं जो दबी हुई यूनिट्स हैं, कंपेरेटिवली लेस प्रेफर्ड यूनिट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया। बट मेरी स्ट्रैटेजी कभी ऐसी नहीं रही थी। मैंने लोगों को बोला था कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और फेज़ 2 में फिर जो कंपेरेटिवली लेस प्रेफर्ड यूनिट्स हैं उन पर भी फाइट स्टार्ट हो गई। और फेज़ 3 में टॉप वाले, नॉर्थ फेसिंग वाले, वेस्ट फेसिंग वाले, इस तरीके की भी जो यूनिट्स थी, जो एसटीपी की यूनिट्स थी, उन पर भी 20 से 25% के आसपास का प्रीमियम दिखा। मैंने प्रीमियम को लेकर के पब्लिकली भी बात की हुई है कि ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हैं कि 30% के आसपास का प्रीमियम हर एक यूनिट मोटा मोटा डिजर्व करता है। अगर आपकी प्रेफर्ड यूनिट है तो आप 35% के आसपास मान सकते हैं और अगर लेस प्रेफर्ड है तो 25% के आसपास मान सकते हैं। तो एक मेरे सब्सक्राइबर का कहना था कि जो आपने प्रेडिक्ट किया था लगभग उतने पर ही यहाँ पर चीज़ें रीसेल में भी चल रही हैं। तो यस, कहीं ना कहीं जो एनालिसिस थी वो बिल्कुल पॉइंटेड थी। अब बात करें फेज़ 4 की, तो जो भी लोग यहाँ पर पेमेंट करने से डिफ़ॉल्ट करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनका कैंसिलेशन होगा। जब कैंसिलेशन होगा तो फिर नई फेज़ की बिडिंग आएगी। तो अभी टाइम है फेज़ 4 में, और फेज़ 4 में भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। अगर आपको ठीक ठाक डील रीसेल में आज के दिन मिल जाती है, स्पेशली अगर डिस्ट्रेस मिल जाती है, ऐसे डिफ़ॉल्टर्स जो एग्जिट करना चाहते हैं, तो यस, आपको ले लेना चाहिए। अगर वो जो बेंचमार्क रेट मैंने बात की हुई है उसके नीचे नीचे है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी डील हो सकती है। और अगर आप बेचना चाहते हैं, बट मैं कभी बेचने के पक्ष में नहीं होता, रियल एस्टेट इज़ अ जनरेशनल वेल्थ, बट यस, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं और फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है या आप लोन अपने लिए अप्रूव नहीं करा पा रहे हैं, तो उस केस में आपको बेंचमार्क के आसपास बेचना चाहिए। बट यस, अगर डिस्ट्रेस डील है, आप बायर हैं, तो प्लीज आइडेंटिफाई दैट दिस डील इज अ डिस्ट्रेस, क्योंकि सामने वाला चाहे ब्रोकर हो या सेलर हो, वो ये नहीं जानने देगा कि वो डिस्ट्रेस डील है, राइट। इस पर कभी और बात कर लेंगे। तो यस, यू कैन गो फॉर रीसेल, डोंट वेट फॉर फेज़ 4 और समथिंग लाइक दैट। उसमें भी जैसा कि मैंने पहले भी बात किया हुआ है कि इसके बाद जो आएगा वो हार्डली 2 डिजिट्स में होंगे अगर एमआईजीज और एचआईजीज दोनों को एक्यूमुलेटली देखा जाए तो यस, आपको रीसेल में जाना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो, या बेहतर डील अगर आपको पुराने अपार्टमेंट्स में मिल रही है ठीक ठाक रेट पर तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। द्वारका इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन, राइट। और द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की वजह से आपको जो गुड़गांव के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उनका भी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। आपकी NH8 पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो कम्यूट टाइम भी कम होगा। तो यस, यू कैन गो विद एनी डील यू वांट, राइट। अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो यस, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और यू कैन रीच आउट टू मी वाया फॉर्म्स। द लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब पेमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये क्लेम था कि डीडीए अपने स्केड्यूल से बिहाइंड चल रहा है, इनको जून में पूरा बना करके देना था और अगर वो डिले हैं तो हम पूरा पैसा क्यों दें, 50% क्यों ही ना पे करें। और इससे रिलेटेड उन्होंने गुहार लगाई थी
डीडीए के जो चेयरपर्सन हैं उनको, बट मेरे हिसाब से आप इन चक्करों में ना पड़ें। अगर हो सके तो जितनी भी पेमेंट की डिमांड आई है, जो डीडीए ने अपने कोरेंडम के माध्यम से बोला है आपको, वो डिमांड आपको मीट करनी चाहिए। यस, जो टीडीएस है वो आपको डिडक्ट करके पेमेंट करना है और टीडीएस का पेमेंट आपको सेपरेटली करना है। यू कैन कनेक्ट विद योर ओन सीए, ही विल बी एबल टू हेल्प यू। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मेक श्योर यू आर नॉट पेइंग फुल अमाउंट टू डीडीए, क्योंकि फिर वो बाद में आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट, अगर डीडीए का रेरा से कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मैं उसे देवरानी और जेठानी वाले लड़ाई झगड़े से ही रिलेट करूंगा। जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो रेरा वेल स्टैब्लिश नहीं था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि डीडीए ने एक 1 पेजर एप्लीकेशन दिल्ली रेरा को दी थी, बट वो कहीं ना कहीं जो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डीडीए वॉज फेल टू सबमिट इट, और ये कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है कोई पेनल्टी वगैरह इम्पोज हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, बट ये मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी भी तरीके का डिले इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, किसी भी तरीके का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अप्रूवल्स वगैरह जो बाकी के हैं वो डीडीए के पास हैं और डीडीए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दिल्ली। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन दिल्ली में नहीं है। अगर यहीं पर कोई प्राइवेट बिल्डर होता तो ये वन ऑफ द रिस्कियस्ट सिचुएशन होता, बट यस, डीडीए है, हमें भरोसा है और ये चीज़ें ठीक ठाक तरीके से रिजॉल्व भी हो जाएंगी। और अगर अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में जो 50% ऑफ द यूनिट्स डिमांड की है कि अलॉटीज़ को ऑफ़र की जानी चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो आप ईडब्ल्यूएस यूनिट्स आप अपने लिए रिजर्व करें। हो सकता है ये आपके सर्वेंट रूम के लिए काम आ जाए, हो सकता है आप इसे किसी बैचलर को एज अ रेंटल दे पाएँ, तो रेंटल भी 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास आ सकता है। हो सकता है आप उसे गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ कर पाएँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। या हो सकता है कोई आपका रिलेटिव कुछ दिनों के लिए आकर के रहना चाहता है, मे बी आपका एक स्पेयर रूम हो सकता है। तो जो भी HIG के एप्लीकेंट्स हैं या SHIG के एप्लीकेंट्स हैं, स्पेशली जो HIG के एप्लीकेंट्स हैं, क्योंकि SHIG फेज़ 1 में ही काफ़ी कम बचा था फेज़ 2 के लिए, तो कुछ लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ करके HIG की तरफ जा रहे थे वो EWS से उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट डील हो सकती है। ये ऑफ़र किया जाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। अब कैसे ऑफ़र करेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर करेगी या ऑक्शन के बेसिस पर करेगी, द बॉल इज़ इन DDS कोर्ट, राइट। मैंने अपने YouTube चैनल पर इलीट मेंबरशिप ऑफ़र की है। बीइंग पार्ट ऑफ दैट मेंबरशिप यू विल बी एबल टू participate in elite member session which held once in a month, where we talk about real estate education, personal finance, and I take up your queries in person, right? So basically you can unmute yourself and ask question to me and I will be able to answer you in an interactive manner, right? तो प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग इलीट मेंबरशिप। जो नेक्स्ट सेशन होगा होपफुली मैं नेक्स्ट सैटरडे को रखने की कोशिश करूँगा। तो I hope to see you there. Thank you.